ये मूर्ति है चंदन की। 4 तरीके के चंदन लगे हैं और चंदन लगे होंगे इसमें। 20 किलो के करीब चंदन लगे। कितना समय लगा भैया इसको बनाने में? 3 महीने में अब जाकर फाइनल टच बचा हुआ है। कितना लागत लग गया होगा लगभग? हमारा बजट 50 से 60 हज़ार का था। ये सुई धागा बटन से बनाया गया है। लग गया इसमें 1000 पीस के करीब लग गया है नग के हिसाब से। कान जो है 20 के और 10 के नोट से बनाया गया है। मुकुट 200 के नोट से बनाया गया है। धोती जो है 50 के नोट से बनाया गया है। और ये है चूहा। चूहा जो है ये 20 के नोट से बनाया गया है। राहुल भैया, इस मूर्ति की क्या खासियत है? जी, खासियत यह है ये पूरी तरह पूजन सामग्री से तैयार की जा रही है। ये अगला गणेश जो है ये पास्ता से बना हुआ है। ये गणेश है धान के गणेश। 27 तारीख को गणेश भगवान पधारने वाले हैं और गणेश भगवान पूरे घर में, हर आंगन में, हर चौराहे में और चौराहे के साथ साथ देश के बड़े बड़े पंडाल में भी पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में हर जगह तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन तैयारी के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? जरूरी होती है गणेश जी की मूर्ति। और सभी चाहते हैं अपने घर में सबसे अनोखे तरीके की मूर्ति बिठाएं, अपने आंगन में, अपने पंडाल में सबसे अनोखी मूर्ति दिखाएं। इसलिए हम पहुंचे हैं रायपुर में, ऐसे जगह जहां पे सबसे अनोखी मूर्ति बनाई जाती है। और आज से नहीं, पिछले 27 सालों से बनाई जाती है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग किस्म की मूर्ति बनाई जाती है जो सबसे अनोखी होती है। इस बार कौन कौन सी मूर्ति अनोखी बनी है उसे दिखाने हम पहुंचे हैं। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले जो मैं आपको मूर्ति दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये मूर्ति है चंदन की। जब हम यहाँ पर आए हैं और इस मूर्ति के सामने खड़े हैं तो इसकी महक आ रही है, क्योंकि इसमें 4 तरीके के चंदन लगे हैं। और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में देंगे, हमारे साथ इसके बनाने वाले हैं रवि भैया। रवि भैया नमस्कार। नमस्कार सर। भैया, ये चंदन की मूर्ति आप बनाए हैं, इसके बारे में बताइए। ये चंदन की मूर्ति समिति द्वारा हमको बताई गई है कि चंदन की लकड़ी का बनाना है, क्योंकि हम तो मूर्तिकार हैं, इतना चंदन ले नहीं सकते। तो समिति हमको दिया गया है समिति द्वारा। जी। कितने चंदन लगे होंगे इसमें? इसमें 20 किलो के करीब चंदन लगे हैं, जिसमें अलग अलग 4 प्रकार के चंदन लगे हैं। लाल कलर के चंदन, जी, लाल कलर के चेहरे में लगाया गया है, काले कलर और सूंड में लगाया गया है। और कान के बॉर्डर को सजाया गया है। जी, ये काले कलर के बॉर्डर में। और ये पीला चंदन है जो, और ये सफ़ेद चंदन से हाथ को बनाया गया। कुल 4 प्रकार के चंदन लगे हैं। और ये जो बुरादा है उससे फिर धोती बनाई गई है। बचे हुए बुरादे से। तो इसे काटने के लिए और इसे तराशने के लिए कैसे किया आप लोग? जी, मशीन का उपयोग किया गया है काटने और छिलने के लिए, फिर बराबर करके साइज मिलाकर लगाया गया है। जी। और ये जो मुकुट बना हुआ है, ये कैसे बनाया है? मुकुट को चंदन की माला की मोती जो आती है उससे बनाया गया है, और चंदन के बीज से सजाया गया है। ये चंदन की बीज है। अच्छा, ये लाल वाला? जी, ठीक है। उससे सजाया गया है। कितना समय लगा भैया इसको बनाने में? ये हम लोग मूर्ति के काम को 3 महीने से चालू करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा काम करते हुए 3 महीने में अब जाकर फाइनल टच बचा हुआ है। अच्छा, अभी भी फाइनल टच बचा है? अभी इनमें माला और मुकुट के लिए और कुछ कुछ काम बचा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना बड़ा मूर्ति जो आप चंदन का बनाए, कितना लागत लग गया होगा लगभग? लागत की बात करें तो समितियां अपने तरफ से लाई है चंदन, तो उसको नहीं बता सकते क्योंकि वो उनका है। हमारा बजट 50 से 60 हज़ार का था। अच्छा जी। इसको बनाने में 50 से 60 हज़ार रुपए का मेहनत लगा है। ठीक है। और देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, इसे मैं उठा के दिखा सकता हूँ? देखिए, ये जो है ये चूहा है, और चूहा भी चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। ये काले चंदन से, और इस तरफ जो दिख रहा है ये जो चूहा है ये सफ़ेद चंदन से। तो देखिए, ये चंदन की मूर्ति बनी हुई है जिसमें 4 तरीके के चंदन लगे हुए हैं, सूंड से लेकर दांत तक। और ये देखिए, बिल्कुल दांत भी वैसे ही जैसे दांत होता है ओरिजिनल, उसी तरीके से इसे तराशा गया है। और पूरी तरीके के चंदन से, 4 प्रकार के चंदन से ये मूर्ति बनी है। और मुझे लगता है कि ये सबसे अनोखी मूर्ति हुई। क्या लगता है आपको? अभी तक तो हमारे जानते में नहीं बना हुआ है। ये हम ही लोग बनाए हैं, जो चंदन की लकड़ी की है। लकड़ी की जो बनी हुई है वो खराद कर बनाई गई है, ऐसा टाइप का मूर्ति नहीं बनाया गया। ऐसी मूर्ति नहीं बनी है। तो पुष्पा राज जो पिक्चर देखे होंगे, पुष्पा, उसमें चंदन की ही स्मगलिंग होती है। और उसी से पता चलता है कि चंदन कितना वैल्यूबल है और कितना महत्वपूर्ण है। और उसी चंदन की लकड़ी से बहुत सहेज के, बहुत तराश के ये चंदन की मूर्ति बनी है, जो इस बार रायपुर में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होने वाली है। इसके बाद चलते हैं अंदर, और भी है। कुल 6 मूर्तियां बनी हैं, क्योंकि परिवार में 6 सदस्य हैं और सभी लोग मिलके अपने अपने हिस्से की एक एक मूर्ति बनाते हैं। आगे जो हम मूर्ति देखने जा रहे हैं,
ये कौन सी है, हम ये भी देख लेते हैं। भैया ये कौन सी मूर्ति है? ये सुई धागा बटन से बनाया गया है। अच्छा, बटन में चेहरे में लगाया गया है और सुई धागे को धोती के शरीर में सजाया गया है। अच्छा। और क्या खासियत है इसकी? खासियत यही है कि ये पंडरी मार्केट में बैठ रहा है, तो पंडरी मार्केट के हिसाब से, कपड़ा मार्केट के हिसाब से धागा और बटन का बनाया गया है। अच्छा जी। देखिए ये जो है, ये चेहरा, ये कान, ये सूंड, ये जो है बटन के बने हुए हैं। और इसका जो साफा बनेगा, मुकुट बनेगा, वो कैसे बनेगा? कपड़े का ही बनाया जाएगा। जी। और ये नीचे जो है धागे से इनका पूरा धोती और पेट, उदर जो भी बोलते हैं, ये सब कुछ धागे से बना हुआ है। चूंकि कपड़ा मार्केट पंडरी में इसे बिठाया जाएगा, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट बना है कि धागे और बटन से बनाया गया है ना भैया। तो ये कपड़ा मार्केट पंडरी में बैठाए जाएंगे ये गणपति को। इनकी विशेषताएं आप देख लीजिए, पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को यूज़ किया गया है जो किसी कपड़े में यूज़ होती है। और कपड़े पहने हुए, धोती पहने तो गणेश भगवान जी हम सभी देखते हैं। इस बार देख रहे हैं हम धागे से बना हुआ गणेश भगवान है। और आगे चलें रवि भैया, आगे चलिए। और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो गणेश भगवान हैं ये बने हुए हैं नोटों से। और इसकी क्या खासियत है ये बताएंगे भैया, बताइए। ये तो जब समिति आई थी तो बोलते हैं कि ओरिजिनल नोट का हमको गणेश जी चाहिए, तो ओरिजिनल नोट तो इतना हम लोग वो नहीं कर पाएंगे और समिति में भी परेशानी है, तो उनको सजेशन किया गया कि आप चिल्ड्रन नोट से बना लो, तो फिर ये चिल्ड्रन नोट का बनाया गया है। अच्छा जी। कितना नोट लग गया इसमें? ये नोट तो अब अंदाज़ा तो 1000 पीस के करीब लग गया है नग के हिसाब से। जी। देखिए इस मूर्ति की खासियत ये है कि अलग अलग तरीके के नोट से बनाए गए हैं। ये नोट ओरिजिनल नहीं है, ये बच्चों के खेलने वाले नोट से हैं। और देखिए यहाँ पे 500 के नोट से बनाया गया है। कान जो है 20 के और 10 के नोट से बनाया गया है। मुकुट 200 के नोट से बनाया गया है। धोती जो है 50 के नोट से बनाया गया है। और ये है चूहा, चूहा जो है ये 20 के नोट से बनाया गया है। तो ये देखिए कितना अनोखा लग रहा है, ये मूर्ति कितनी अनोखी है। पूरी तरीके से नोट से इस मूर्ति को बनाया गया। ये कहाँ बैठाया जाएगा? ये डगनिया में बमलेश्वरी मंदिर के पास बैठाया है। अच्छा, ये डंगनिया में बिठाया जाएगा। तो जिसे भी नोटों की मूर्ति के दर्शन करने हैं वो डंगनिया के पास आ जाए। डंगनिया में इसके दर्शन होंगे पूरे 10 दिन, जब तक गणेश भगवान बैठे रहेंगे। आगे चलते हैं, अंदर कमरे में और भी तरीके की मूर्ति बन रहे हैं। चूँकि अभी 2-3 दिन समय है, इसलिए प्रोसेस लगातार जारी है। ये देखिए, ये एक बहुत शानदार मूर्ति बनी हुई है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है ये आप भी गेस करिए। और बाकी मैं रवि भैया से पूछता हूँ। रवि भैया से क्यों पूछूं? क्योंकि अब मैं राहुल भैया से पूछता हूँ। ये बना भी रहे हैं और मैंने जैसे बताया कि परिवार में जितने सदस्य हैं सभी मिलकर मूर्ति का निर्माण करते हैं, इसलिए हम सभी से जानेंगे। राहुल भैया, इस मूर्ति की क्या खासियत है? जी, खासियत यह है, ये पूरी तरह पूजन सामग्री से तैयार की जा रही है और इसमें पूरी नारियल की इसमें पाटे में लगाया जाएगी नारियल। और धोती जनेऊ से बनी है, शरीर सुपारी से बना है। और ऊपर आप देख सकते हैं माला जो बनेगी वो लौंग सुपारी से बनेगी, लौंग इलायची से बनेगी। और पूरी तरह मतलब पूजन सामग्री है। टीका में जो आपको दिख रहा है त्रिशूल बना है वो बंधन से बनाया गया है। अच्छा, तो ये जो मूर्ति बनी है पूरी तरीके से पूजन सामग्री से बनी है। पूरी इसमें तरह जो भी सामग्री होगा वो पूजन सामग्री होगा। ये जो हाथ में कुछ दिख रहा है जी, ये जौ लगाया जा रहा है हाथ में, वो भी पूजन सामग्री है। और हाथ में जो लड्डू आप देख रहे हैं और बनना बाकी है, वो पूरी तरह पंचमेवा से बनेगी। अच्छा, ये लड्डू जो है पंचमेवा से। जी। चलिए भाई, लड्डू पे नजर रहेगी हमारी। पंचमेवा से लड्डू बनेगा। देखिए मैं एक बार और करीब से दिखा दूं, ये बंधन है। ये जो त्रिशूल है, जो माथे का तिलक है, ये बंधन से बनाया गया है। ये छोटी छोटी सुपारी दिख रही हैं, ये पूजन सुपारी है। ये बड़ी सुपारी है। और दांत में क्या लगाएंगे? दांत में ऐसी नॉर्मल रहेगा पेपर से। अच्छा, दांत तो सफ़ेद ही है तो नॉर्मल ही रहेगा। और देखिए यहाँ पर जौ है, नीचे जो है धोती जनेऊ से बन रही है और जनेऊ को रंगा गया है क्योंकि धोती में कलर चाहिए। और पैर भी जो है सुपारी से बना हुआ है। सबसे खास बात, मूसक महाराज भी सुपारी से ही बने हैं। तो ये जो है पूजन सामग्री से बने हुए गणेश है, जिन्हें देखकर बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये कहाँ बैठेंगे राहुल भैया? ये डगनिया बाजार चौक में। डगनिया बाजार चौक में। जी, तो जिसे भी पूजा सामग्री से बनी हुई मूर्ति के दर्शन करना है वो पहुंचेंगे डगनिया बाजार चौक। देखिए ये छोटे छोटे 2 गणेश और बैठे हुए हैं, इनकी खासियत क्या है? और ये देखिए ये भी चंदन लकड़ी से बने हैं। ये भैया बताइए क्या है इनकी खासियत क्या है? जी, खासियत तो ये है, उन समिति वालों ने बताया कि हम लोग इस बार घर में भी चंदन लकड़ी की गणेश बनाना चाहते हैं, तो उस प्रकार से तैयार किया गया। जो बड़े गणेश बने हैं चंदन के, उन्हीं के समिति वालों के घर में बिठाने के लिए छोटे गणेश बनाए गए। जी, उन्हीं की समिति वाले के लिए। ठीक है, ये सारे गणेश जो आप लोग बना रहे हो कितना समय लगता है बनाने में? ये करीब 3 महीने से तैयारी चालू है। 3 महीने में पूरे 6 के 6 गणेश बन जाते हैं? जी,
6 के साथ छोटे छोटे जो मूर्तियाँ वो भी बनते हैं। अच्छा, छोटे बड़े मिला के आप लोग लगभग 15 गणेश के ऊपर बनाए हो जी 15 से 20। और 3 महीने पूरा परिवार इसी में लगा रहता जी है। पूरा 6 सदस्य परिवार के इसी में लगे रहे। कब से बना रहे हो आप लोग? ये पापा तो करीब 28 साल से बना रहे हैं और हम लोग पापा के साथ 15 साल से। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। पूजन सामग्री देख लिया आपने, अब कुछ खाने पीने का बात हो जाए। ये देखिए, ये अगला गणेश जो है ये पास्ता से बना हुआ है। पास्ता आप सब खाते होंगे रेस्टोरेंट में जाके। ये पूरे जो गणेश भगवान है अलग अलग किस्म के पास्ते से बना हुआ है। राहुल भैया, रवि भैया बताइए इनके बारे में। ये पास्ता को अलग अलग जो पास्ता आता है, कोई स्प्रिंग पास्ता है, कोई मैक्रोनी है, अलग अलग पास्ता के नाम है, उससे बनाया गया है, उसी से सजाया गया है। जी, ये कहाँ बैठने वाले हैं? ये तो सेज बाहर में जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे। जी, देखिए, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये अलग पास्ता है जिससे चेहरा और सूंड बना हुआ है। ये अलग तरीके का पास्ता है और ये जिससे माला बना हुआ है वो अलग तरीके का है। ऐसे करके अलग अलग पास्ता से डिजाइन करके। धोती देखिए, धोती भी अलग। ये झड़ेगा तो नहीं भैया? नहीं नहीं, झड़ेगा नहीं, इसको गोंद से चिपकाया गया है। अच्छा, बढ़िया चिपके रहता है। जी जी, चिपकता है। दिक्कत तो नहीं नहीं नहीं। चलिए, तो ये देखिए, ये पास्ता से बने हुए गणेश हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा खाने की सामग्री होती है पास्ता जिससे गणेश बनाए गए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि पास्ता से भी गणेश बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये यादव परिवार है, रायपुर का यादव परिवार जो सबसे अनोखा गणेश बनाता है। और आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो और भी शानदार होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिवचरण दादा हैं वो पिछले 27-28 साल से गणेश बनवा रहे हैं। ये सबसे अलग एक बोर्ड लगा हुआ है, आयुष औषधि गणपति। इसमें इन्होंने बताया कि जितने भी औषधि होते हैं उससे बनाए गए गणेश हैं। कोरोना काल में बनाए गए थे। ये बाजू वाला कौन सा भैया? इससे हर्रा बहेड़ा से ये बनाया गया है। और श्री बाल गजानन गणेश उत्सव समिति का ये जो राम सागर पारा का है, इसमें देखिए 2011, 12, 13, 14, 15 से लेकर 18 तक इसमें अलग अलग प्रकार की मूर्ति है, जिसमें लकड़ी से निर्मित है, मोती से निर्मित है, रुद्राक्ष से निर्मित है और कौड़ी से निर्मित है, पेंसिल से निर्मित है। अच्छा, वाह। और शानदार ड्राई फ्रूट से भी गणेश बनते हैं। देखिए, ड्राई फ्रूट से हैं और अनाज से निर्मित है और जड़ी बूटी से निर्मित है। ये सारे गणेश जो हैं शिवचरण दादा और उनका पूरा परिवार मिलके बनाता है। अगला जो मैं आपको गणेश दिखाने वाला हूँ ये सबसे शानदार, सबसे अनोखा है। ये गणेश है धान के गणेश और इन्हें बना रही हैं दीदी। दीदी, आपका नाम क्या है? राशि यादव। ये कब से बना रहे हो? ये तो सर 1 महीने से बन रहा है। अब खासियत बताइए। खासियत तो है, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ के राजा के रूप में इसको विराजित किया जा रहा है गांव में। कौन से गांव में? ये जा रहा है भाटापारा। अच्छा, हाँ, पहली बार रायपुर से बाहर ये मूर्ति जा रही है। ठीक है। जी, और क्या क्या खासियत है इसमें? खासियत ये है कि 2-3 प्रकार के अनाज का भी उपयोग किया गया है। जैसे अरहर होता है, खड़ा अरहर, और ये ज्वार है, और राजमा से पूरा गहना तैयार किया गया है। अच्छा, जी, देखिए, आप करीब से देखेंगे, ये ज्वार है। हाँ, ये ज्वार से कान बनाए गए हैं, ये रहर है और ये धान है। ये देखिए कितनी बारीक इसको बनाने में मेहनत की गई है। इसमें अलसी लगाया गया है नाक में। ये जो सूंड है, हाँ। सूंड में अलसी लगाया गया है। धान की आप देखिए जो बारीक कारीगरी है, एक एक धान को चिपकाया गया है और बहुत अच्छे से चिपकाया गया है। निकलने वाला नहीं है नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। देखिए, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये धान, रहर और ये क्या है जो माला है? राजमा है, राजमा। राजमा से सजाया गया है। माला हो गया, ये हाथ में पहनने का हो गया, ये सभी कुछ जो है राजमा से सजाया गया है। और पैर से लेकर सिर तक जो, अच्छा, नेल पॉलिश भी है। नेल पॉलिश का ऐसे बना दीदी? मसूर है वो, मसूर का दाना। जी, कलाकारी देखिए, और इसमें कितनी महीन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। नेल पॉलिश बनाया गया है मसूर के दाने से और कई तरीके के अनाज से मिलकर बनाया गया। तो ये जो टीका लगा है इसमें भी कुछ है क्या? हाँ, वो अक्षत है। अच्छा, देखिए, टीका जो लगा है वो अक्षत से लगा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि छूने से ये झड़ नहीं रहा है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं झड़ ना जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं झड़ता है। इसमें कितने दिन का मेहनत लगा? इसमें पूरा 1 महीना लगा है एक मूर्ति में। एक मूर्ति में? हाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम इधर करते हैं, फिर थोड़ा दूसरी मूर्ति में करते हैं। कैसे आइडिया आता है कि धान से बना लें, पास्ता से बना लें? कैसे सोचते हो आप लोग? बस हम लोग एक बार स्टार्ट इधर देख के करते बताइए हैं, ताकि लोग आपको देख भी लें। काम एक बार स्टार्ट करते हैं और ये मूर्ति ऐसा होता है कि अपने आप रूप लेते जाती है। अच्छा, हाँ, हम सोचे भी नहीं रहते कि इतना सुंदर, इतना इनका आकर्षक इनका रूप दिखेगा। हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो जी। मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जब देख रहा हूँ तो यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने में सालों लग सकते हैं, जितनी आप महीन कारीगरी इसमें किए हैं। जी, और क्या खासियत है दीदी? बस इनको धान पकड़ाया जाएगा, एक हाथ में धान की बाली और एक हाथ में हसिया, अच्छा, जो देखिए, किसान के रूप में। ये छत्तीसगढ़ के राजा के रूप में विराजेंगे गणेश जी,
एक हाथ में धान की बाली और एक हाथ में हंसिया लिए हुए, और बहुत ही खूबसूरत ये गणेश हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ मैं और आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी भी आपको लग रहा होगा ख़त्म हो गया है मामला, लेकिन नहीं, अभी और भी गणेश हैं। दीदी आप खुद बताइए इनके बारे में जो आपने बनाया है। इस तरफ आ जाइए आप। ये छोटे छोटे गणेश हैं जो मोती से बने हुए हैं, चावल से बने हुए हैं। दीदी बताइए एक एक के बारे में। ये तो बहुत छोटी छोटी जो मोती होती है, जो राखियों में यूज़ की जाती है, उस मोती से बनाया गया है। और ये तो हाफ मोती होती है जो कपड़ों में यूज़ की जाती है। दिखाइए ना पीछे वाली मूर्ति को। ये वाली मूर्ति, ये मूर्ति ज़्यादातर ये जो मोती होती है ये कपड़ों में यूज़ होती है। तो इससे बनाकर एक बार प्रयोग किया हमने, उसके बाद अच्छा लगने लगा, तो कई सारे मूर्तियों के ऑर्डर आने लगे हैं। देखिए ये जो है मोती से बने हुए गजानन महाराज हैं, और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। पता नहीं लोग इसे विसर्जन कैसे कर पाएंगे। मेरा मन तो नहीं होगा कि मैं इसे विसर्जन कर ये पाऊँ। विसर्जन के लिए नहीं है, ये गिफ्ट आइटम है। गिफ्ट आइटम है, मतलब इसको हम घर पे रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे मेरे लिए भी एक बना देंगे? जी बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे लिए भी एक गणेश भगवान बनेंगे मोती के। और आगे ये और भी दिखा दीजिए। ये चंदन माला मोती किशोर, आप बोलते इस हैं। तरफ आ जाइए। हाँ चंदन माला मोती बोलते हैं इसको, उससे बनाया गया है। ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट, ऐसे दिखाते हुए बता दीजिए। ये है अल्फ़ाबेट जो फ्रेंडशिप बैंड होती है ना। अच्छा, जो फ्रेंडशिप बैंड। हाँ हाँ, ABCD वाले गणेश जी हैं, हाँ। उससे बने हैं। और ये स्ट्रॉ होता है, पेपर स्ट्रॉ, उससे बना है। और ये तो मिट्टी की मूर्ति है, ये मिट्टी की मूर्ति है। इसमें मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, ये मिट्टी की मूर्ति है। हाँ, ये मिट्टी की मूर्ति है। रेडीमेड मैंने मिट्टी की मूर्ति ली थी, उसमें धान और चावल सजाकर देखी हूँ इस बार कि कैसा लगेगा, लेकिन बहुत आकर्षक लगने लगा है। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ। देखिए आप बता भी रहे थे कि आप शुरू करते हैं और मूर्ति अपने आप स्वरूप ले लेती है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बना है ये मूर्ति। मैं सोची भी नहीं थी इतना अच्छा बन देख के जाएगा। यकीन नहीं मानेंगे कि ये चावल से और धान से बनी हुई मूर्ति। देखिए इसमें डिजाइन देखिए आप। गणपति में आप आँख देख रहे हैं, वो सब कागज और काले धागे से बनाया गया है। अच्छा, जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वो लास्ट में क्या है? ये हाँ, ये पेपर स्ट्रॉ है। अच्छा। हाँ जो स्ट्रॉ हम पानी हाँ, पीने के लिए नारियल यूज़ करते पानी हैं। पीने हाँ। के लिए यूज़ करते हैं। देखिए स्ट्रॉ से भी बने हुए हैं गजानन महाराज। और ये बाजू में ये तो चंदन चंदन मोती माला, है, हाँ अच्छा। चंदन माला मोती। ठीक है। तो देखिए ये हम दिखा रहे थे, यादव परिवार में सबसे अनोखे गणेश भगवान बनाए जाते हैं। और ये सब के जो शिल्पकार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा आप ही हैं सबके शिल्पकार? जी, क्या नाम है आपका? शिव चरण यादव। कब से बना रहे हैं? कम से कम 27-28 वर्ष हो चुका है ये गणेश बनाते हुए मुझे। इतना अनोखा मूर्ति बनाने का कैसे मन में आता है? कुछ अलग हट के रहना चाहिए छत्तीसगढ़ में, इस हिसाब से हम अलग अलग तरह की मूर्ति, एक इको फ्रेंडली मूर्ति बनाते हैं। सबसे पहले बार जब बनाए थे तो क्या सोच के शुरू किए थे? सबसे पहले तो मैं ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा मूर्ति बना सकूंगा करके, मैं छोटा छोटा मूर्ति बनाने का आइडिया लिया। सबसे पहले तो मैं मौली धागा से गणेश तैयार किया, उसके बाद धीरे धीरे आइडिया आते गया, फिर मैंने तैयार किया आज गणेश। पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग लोग आपके पास आ रहे हैं, ऑर्डर देते हैं और गणेश भगवान बनाते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा है मेरे को कि बाहर से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आप में अच्छा लगता है। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा गणेश आप ही बना रहे हैं। अब ये तो नहीं बोल सकता मैं ही बना सकता हूँ, लेकिन आप देखिएगा जो भी है वो तो दर्शक ही बताएंगे। जब बैठ जाते हैं गजानन महाराज तो आप देखने जाते हैं? देखने जाएंगे, बिल्कुल जाते हैं, खुशी लगता होगा। खुशी लगता हुआ, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये हैं शिवचरण दादा और उनके पूरे परिवार से मैं आपको मिलाया। अलग अलग जो मूर्तियां बनी हुई हैं सभी मिल के बनाते हैं। 2 लड़के हैं, एक बिटिया हैं और इनकी पत्नी है। ये सभी लोग, और इनकी बहू भी हैं। राजेश्वरी, बहू राजेश्वरी भी अपने हाथ से बनाई है, वो मोती वाला अच्छा। जो गणेश है छोटा। देखिए बहू आई है इस साल घर में और वो भी मिल के, अच्छा ये बहू बनाई है। देखिए तो ये सभी गणेश पूरा परिवार मिल के एक साथ बनाता है और 3 महीने के आसपास का समय लेते हैं। लेकिन सबसे अनोखे गणेश अगर कहीं पर बनते हैं तो ये यादव दादा के घर में बनते हैं। और मैंने आपको दिखाया चंदन से, पास्ता से, पूजन सामग्री से ये सभी गणेश जो हैं छोटे से लेकर बड़े तक सभी रायपुर में शिवचरण दादा बनाते हैं और सबसे अनोखे गणेश माने जाते हैं। इसलिए हम भी यहाँ पहुँचे थे। मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि ये गणेश कैसे बनते हैं और कितने सुंदर होते हैं। ये कहाँ कहाँ विराजेंगे वो भी मैंने आपको बताया। आप जाइएगा, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये गणेश आपको कैसे लग रहे हैं। मैं तो बहुत अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। आप बताइएगा कि आप कितना पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।